जब मेरा प्रेम, मेरा कृष्ण ही मुझसे अलग हो रहा है, तो आज के पश्चात मैं कभी हंस नहीं पाऊंगी कृष्ण। एक बात बताओ, जब तक कृष्ण जीवित है ना, तब तक राधा के मुख से हंसी कभी नहीं जाएगी। आओ राधा, इस विधि के विधान को पूरा करते हैं। हमारे इस विवाह को हम दोनों मिलकर रोक देते हैं। क्या हुआ कान्हा, इतने गंभीर क्यों हो? आज तुम्हारी नटखट आंखें मेरी राधा को नहीं ढूंढ रही? नहीं तो काकी, आप भी ना बड़ी भोली हैं। अब जो मेरे नेत्रों में ही रहती है उसे मैं बाहर क्यों ढूंढूं? मित्र, आप लोग सब समय से पहले ही आ गए। वो क्यों नहीं आ रहे? हमारी तरह ही इन्हें भी तो विवाह की शीघ्रता है। मेरा बस चले तो मैं अपनी राधा को आज ही अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ मित्र, अब तो हमें ऐसा है कि शीघ्र ही राधा बिटिया को हम अपने साथ अपने घर ले चलें। रणिपात वृषभान जी, आज के 3 दिन पश्चात सायंकाल के मुहूर्त में विवाह और कन्यादान होगा। इसे मैं सुनिश्चित कर दूं या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं गुरुपत जी, मुझे कुछ नहीं कहना। आप इस तिथि को सुनिश्चित कर दीजिए। तो ठीक है वृषभान जी, विवाह की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है। और कृष्ण, तुम विवाह के संस्कार, उसकी रीति को नहीं मानते, मुझे ज्ञात है। तो उसका आदर करते हो, सम्मान करते हो। इसलिए अंतिम बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि इसे समझने का प्रयास करो। विवाह से पूर्व
एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि 3 दिन तक वर और वधू एक दूसरे को नहीं देख सकते। इसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए तुम 3 दिन तक राधा से ना मिलोगे, ना ही इसे देखोगे। इस विवाह को तोड़ने का कार्य यहीं से आरंभ होता है। राधे, सज्ज हो जाओ। राधा कृष्ण से अलग कैसे रह सकती है? वो भी 3 दिनों तक। देख लिया वृषभान जी, अपने होने वाले दामाद का व्यवहार। हमारे पौराणिक मान्यताओं के प्रति इसकी सोच को सुन रहे हैं आप? हमारे वर्षों पुरानी संस्कृति के प्रत्येक बात को चुनौती देता आया है ये कृष्ण। उससे जुड़ी आस्था, उसके विश्वास को धूमिल करने में सज्ज है ये कृष्ण। देख लिया आपने? कृष्ण, उग्रपद जी जो कह रहे हो वही होगा। नहीं वृषभान काका, ये तो असंभव है, ये होगा ही।